transforms, that is the integral transforms. As we know that there are four types of integral transform. One of the Laplace transform. Second one is beta transform. And third one is gamma transform. Sorry, Fourier transformation you can write. Fourier transformation or transform. And next is gamma transform. I am going to discuss about the Laplace transformation. What is the Laplace transformation and what is the property, what is the inverse Laplace transformation, etc. Okay, so before starting this topic, just I am going to discuss what is the Laplace, what is the beta and Fourier and gamma transformation. यहाँ पे आप एक चीज़ समझेंगे, यहाँ पे बीटा और गामा बहुत इजी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फोरियर का भी है। तो आप लाप्लास का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको समझेंगे। आप सबसे पहले आप जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसके बारे में समझ लें कि ये क्या होता है, और ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कर लें। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका, यहाँ पे दो तरह का हम लोग चीज़ पढ़ेंगे। एक आपका इन्वर्स पढ़ेंगे, इन्वर्स लाप्लास पढ़ेंगे, और एक लाप्लास पढ़ेंगे। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म play on important role in the solution of mathematical problems. The transform method provide on easy and effective means for the solution. ओके, ये चीज़ आपका समझेंगे क्या इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या यूजेस है। नेक्स्ट है इसका वर्किंग रूल। इसमें आप समझेंगे द लाप्लास ट्रांसफॉर्म नेक्स्ट इज what is transform concept. What is transform concept? So ट्रांसफॉर्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले वो चीज़ समझेंगे कि ट्रांसफॉर्म कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे लेट अगर ये कोई फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एस टी इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये आपका तो दो वेरिएबल का इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ये आपका दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, एंड ऑन द इंटीग्रल फॉर्म और ये इंटीग्रल फॉर्म क्या है इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या है, -∞ to ∞, के ऑफ एस टी इंटू f of t इंटू
डी टी, अगर ऐसा हो तो इसका जो एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये आपका मान लीजिए ये ट्रांसफॉर्म है, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब यहाँ से इज कन्वर्जेंट, ये क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा, इज कन्वर्जेंट, देन कॉल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसको हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कहेंगे। और इसको हम लोग टी, ये आपका एफ ऑफ टी, या इससे ये आपका रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एफ ऑफ एस से, या इसको हम लोग और इससे भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, ये आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, ये हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीनों में से किसी से। नेक्स्ट जो है, यहाँ से हम लोग समझे तो टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी जो होगा वो क्या होगा, अब इसको ऐसा भी ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये जो पार्ट है आपका वो क्या होगा के एस ऑफ टी, और ये आपका क्या है एफ ऑफ टी इंटू क्या है डी टी। ठीक है, एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये आपका जो है ट्रांसफॉर्म का ये आपका फॉर्मूला है, आपका ये आपका ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इसको तोड़ेंगे। और ये जो है के जो है आपका एक कर्नल है। ठीक है, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, के को हम लिख देते हैं। ठीक है, ये के जो है आपका कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये दिया हुआ आपका कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये है। और एस जो है पैरामीटर है, एस जो है यहाँ पे ये जो इसका पैरामीटर है आपका एस इक्वल टू वहाँ पे पैरामीटर। तो ये आपको एक सबसे पहले फॉर्मूला आ गया आपका एक ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होगा। सबसे पहले इसको देख लें क्या क्या है। ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स आपका 4 तरह का होता है, एक लैप्लास, बीटा ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और गामा ट्रांसफॉर्म्स। हम आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लैप्लास जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन प्ले, इसका लैप्लास का जो है आपका हीट इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो ये जो कॉन्सेप्ट ये अपने लैप्लास जो है हीट के बारे में बहुत कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट दिया हुआ, उसी को हम लोग स्टडी करेंगे। इससे क्या है आपका, लेकिन कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो ओडी का प्रॉब्लम्स है उसको आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड प्रोवाइड्स द इजी एंड इफेक्टिव मीन्स फॉर द सॉल्यूशन। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी से क्या करते हैं, बहुत डिफिकल्ट ओडी के सॉल्यूशन वाले पार्ट को हम लोग ईजी से करेंगे। इसका इसका वर्किंग रूल यही है कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो अपना ओरिजिनल फंक्शन एफ टी होता है, जो ओरिजिनल फंक्शन क्या है आपका एफ टी, उस ओरिजिनल फंक्शन एफ टी को हम लोग क्या करेंगे, एफ एस से रिप्लेस कर लेंगे। और उसको रिप्लेस करने के बाद फिर से हम लोग उस ओरिजिनल पोजिशनल फंक्शन को ले आएंगे। ठीक है, रिकवर कर लेंगे। इससे जो इन्वर्स होगा वो आपको हम लोग क्या कहेंगे, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या है, की एस ऑफ टी, ये दो वेरिएबल का है, मतलब दो वेरिएबल इन्वॉल्व है। इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के एस ऑफ टी और एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ये आपका इक्वेशन 1 ले लिए। अगर ये कन्वर्जेंट होगा, ये आपका अगर कन्वर्जेंट होगा इच कन्वर्जेंट कॉल इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, अगर ये कन्वर्जेंट हुआ जिसको हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म से कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी ऑफ एफ ऑफ टी से, एफ ऑफ एस से और एफ डैश एस से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका इंटीग्रल का फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। आप एस के एस ऑफ टी जो होगा कैसे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, इस चीज़ को समझें। कि एस ऑफ टी इक्वल्स टू जो होगा ये आपका इसमें आएगा, इसको ई टू द पावर माइनस एस ऑफ टी। कब ये होगा, जब टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, ये कंडीशन होगा। और जब इसका लेस देन 0 होगा तो इसका वैल्यू जो होगा आपका टी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये हम इस फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अगर इस चीज़ को अगर हम लोग लिखें, आप देखें इसको कैसे लिख सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्म को एफ ऑफ एस, उसके बाद क्या है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एस डैश, और यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टी एफ ऑफ टी। ठीक है, तो ये इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा कि एस ऑफ टी आपका रिप्लेस हो जाएगा, और ये रिप्लेस होके क्या आ जाएगा आपका, ये जो ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका,
के की जगह में आपका आ जाएगा ई पे पावर माइनस एस टी, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा क्या, एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये कब होगा, जब टी इज ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। जब टी इज ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसको हम लोग ये चीज़ आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को जो है आप इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया आपका, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होगा आपका जीरो। तो ये इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। जब हम लोग के एस ऑफ टी का जो वैल्यू जो होगा रिप्लेस करेंगे ई पर पावर, एक्सपोनेंशियल टर्म है आपका ई पे पावर माइनस एस टी से, ठीक है। जब टी इज ग्रेटर देन जीरो होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। आप इस चीज़ को जीरो से इन्फिनिटी भी लिखते हैं आप, सॉरी यहाँ पे आपको जीरो से इन्फिनिटी लिखना था, यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी होगा आपका। यहाँ से जीरो से हम लोग क्या करेंगे, जीरो से इन्फिनिटी होगा, फिर एफ ऑफ टी इंटू डी टी। और ये एक हम लोग एक नया फंक्शन हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये आपका इन्वॉल्व कर रहे हैं फंक्शन को, जे एन एस टी इंटू क्या है टी टी आपका। अब यहाँ से अगर हम लोग इस चीज़ को लिखें, एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा आपका, इसको इस टर्म्स को अगर लिखें तो यहाँ पे होगा आपका जीरो से इन्फिनिटी, और ये आपका आ जाएगा क्या, आपका एफ ऑफ टी, और ये आपका आ जाएगा क्या, टी पे पावर एस माइनस वन, और जे एन और ये आपका एस और एस टी इंटू टी टी, ठीक है। और ये आपका अगर ऐसा लिखते हैं, एफ ऑफ एस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये आपका एफ ऑफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा एस टी इंटू टी टी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम लोग कहेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे समझ लेंगे। जैसे लेट एफ ऑफ टी जो है एक फंक्शन है जो आपका जो है टी के रिगार्डिंग में, ठीक है। एंड ये फंक्शन एंड टी डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज, टी डिफाइन फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है। टी को हम लोग डिफाइन करेंगे ऑल वैल्यूज ऑफ टी, देन यहाँ से क्या होगा आपका, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एल ऑफ एफ ऑफ टी है, मतलब ये आपका लैप्लास हो गया आपका, एल स्टैंड फॉर लैप्लास, ये जो होगा आपका एफ ऑफ एस, और ये जो फॉर्मूला आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी ई पी पावर माइनस आयोटा एस टी इंटू एफ टी इंटू डी टी। ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। आप जिसका भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लोग इसी तरह करके उसका ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से हम लोग, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, ठीक है। जिसका भी हम लोग लैप्लास निकालना चाहें तो हम लोग उसी की जगह आपको फॉर्म उसको फुट करेंगे और उसका वैल्यू को हम लोग निकालेंगे इसका। अब यहाँ पे ये चीज़ देख लें इसका, सपोज इसमें क्या क्या चीज़ इसमें जो है आपका, कुछ की पॉइंट है इसका, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखेंगे आप। सबसे पहले तो ये है आपका द पैरामीटर एस, जो पैरामीटर होगा, द पैरामीटर एस इज टेकन, जो पैरामीटर एस होगा टेकन टू बी रियल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर टू में याद रखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट इफ इंटीग्रल इज कन्वर्सन, ठीक है। जब ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म तभी होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट ओनली व्हेन जब ये आपका ओनली व्हेन इफ इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट,
इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ठीक है, जब इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, तभी क्या होगा आपका, ये एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होगा। नंबर थर्ड जो है, द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग, द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग, द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लाइंग एफ टी, मल्टीप्लाइंग बाई लिखना है, मल्टीप्लाइंग एफ टी, सॉरी मल्टीप्लाइंग एफ टी बाई ई टू द पावर माइनस एस टी, ई टू द पावर आई एस टी। ठीक है, आयोटा नहीं लिखेंगे इसमें, ई टू द पावर माइनस एस टी, एंड देन इंटीग्रेटिंग बिटवीन, एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बिटवीन द लिमिट, इसमें जो लिमिट रखना है हम लोग को, क्या रखना है, आपको ऊपर में लिखा हुआ है, इसका जो लिमिट होगा देख लें आप, 0 टू क्या है, इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, नॉन एस, इस तरह अगर कर लेंगे हम लोग तो ये क्या होगा आपका, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इसको करेंगे हम लोग। तो वही आपको एक चीज़ नहीं, ये सारा चीज़ याद रखना है आपको। यहाँ से सबसे पहले एस जो है, एस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये जो है एग्जिस्ट तभी होगा जब इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और द ऑपरेशन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एफ टी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ई टू द पावर माइनस एस टी से, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग करेंगे इसको 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इस तरह करके हम लोग इस चीज़। ओके, तुम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी होगा लीनियर प्रॉपर्टी, फिर होगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो हम लोग लीनियर प्रॉपर्टी को पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या होता है लीनियर प्रॉपर्टी। एक होता है आपका लीनियर प्रॉपर्टी। तो लीनियर प्रॉपर्टी में क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं आपका ऐसा लैप्लास है, जैसे कि एल, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है a1 एफ ऑफ टी। ठीक है, ये पहला लैप्लास है। दूसरा आपका क्या है, प्लस क्या है a2, उसके बाद जो है यहाँ पे इसको ऐसा लिख देंगे a2 प्लस क्या होगा f2 ऑफ f2 टी। और ये जो होगा, अगर आप इसका अगर दो आपका दिया हुआ है तो उसको आप क्या करेंगे अलग, यहाँ पे a1 a2 क्या है आपका कांस्टेंट है, a1 एंड a2 क्या है आपका कांस्टेंट है। आप यहाँ से जो है, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a1 l, और a1 बाहर हो जाएगा आपका, इसका लैप्लास निकालेंगे आप f1 टी का। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, a2 बाहर हो जाएगा, उसके बाद जो लैप्लास निकालेंगे किसका, आपका f2 टी का निकालेंगे। ठीक है, ये आपका है। नेक्स्ट जो है नंबर 2 जो होगा आपका, वो शिफ्टिंग होगा। ठीक है, नंबर 2 में जो होगा आपका शिफ्टिंग होगा। आप देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, या शिफ्टिंग ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लिखें, शिफ्टिंग ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस जगह आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग, इसमें क्यों क्या होगा आपका, इफ एल मतलब लैप्लास ऑफ एल ऑफ एफ ऑफ टी, जो अगर क्या हो एफ एस है। ठीक है, देन जो लैप्लास होगा इसका ई टू द पावर ए टी इंटू एफ टी, मतलब अगर यहाँ पे दो टर्म्स आ जाएगा आपका, तो ये आपका आ जाएगा इसका एफ ऑफ एस माइनस ए। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट देखें सेकेंड शिफ्टिंग। ठीक है, सेकेंड शिफ्टिंग में देखिए आप क्या होगा इसका, सेकेंड शिफ्टिंग में आप लिखेंगे इफ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ एस है, एंड जी टी इक्वल्स टू, यहाँ से क्या होगा आपका
टी माइनस ए, यहाँ से टी क्या होगा ग्रेटर देन ए होगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो कब होगा आपका, जब टी इज लेस देन क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड शिफ्टिंग है आपका। और उसके बाद जो होगा, जो यहाँ से जो ट्रांसफॉर्म होगा लैप्लास का, वो क्या हो जाएगा आपका, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा एल ऑफ जी टी इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ए एस, ई टू द पावर माइनस ए एस इंटू क्या होगा, एफ ऑफ एस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्केलर स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरा है आपका चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले तो आप देखिए इफ एफ ऑफ टी इक्वल टू अगर क्या हो जाए, एफ ऑफ एस हो जाए, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाए, एफ ऑफ एस हो जाए, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी जो निकल के आएगा आपका, वो क्या होगा आपका 1/80 का मतलब ए बाहर आ जाएगा आपका, और ये ए बाहर आके क्या होगा, एफ ऑफ क्या होगा, एस बाई ए आ जाएगा। तो ये चीज़ को आप ध्यान देना है, सारा प्रॉपर्टी को आपको लीनियर प्रॉपर्टी दे के ध्यान देना है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देना है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में कैसे हम लोगों का फर्स्ट शिफ्टिंग है आपका, सेकेंड शिफ्टिंग है, उसके बाद चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसका नेक्स्ट देखिए, इसका कुछ ये सारा फॉर्मूला है आपका, यहाँ पे फॉर्म लैप्लास का। आप यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला है सबको आपको याद रखना पड़ेगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जितने भी इसका फॉर्मूला होगा, हम एक दो आपको यहाँ पे प्रूव कर देंगे, लेकिन सारा फॉर्मूला को समझें आप। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर ये लिखते हैं, सबसे पहले जो है इसका मतलब आप समझें, ये लैप्लास है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी का मतलब अगर एफ ऑफ टी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं एफ ऑफ टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 है, तो इसकी जो लैप्लास में जो हो जाएगा आपका, अगर 1 दिया हुआ तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/s हो जाएगा। ठीक है, 1/s, वेयर एस इज ग्रेटर देन 0 ये आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड आपका है मतलब अब ये जो भी अंदर में होगा वो एफ ऑफ टी होगा। ठीक है, नंबर दूसरा में अगर आप सीखें कि अगर आपके पास जो है लैप्लास क्या दिया हो, एफ ऑफ टी है, मतलब एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना है, टी टू द पावर n, तो इसका जो वैल्यू होगा आपका वो क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और होगा आपका h टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे नंबर तीसरा, अगर लैप्लास निकालना e टू द पावर ए टी का, ठीक है, अगर इस चीज़ का निकालना है तो ये क्या होगा आपका 1/s माइनस ए, एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, एस इज ग्रेटर देन 0, ये चीज़ आपका आएगा। तो नेक्स्ट जो है, सॉरी, एस इज ग्रेटर देन ए होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें चौथा प्रॉपर्टीज, चौथा इसका फॉर्मूला, अगर इसका लैप्लास निकालेंगे साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी का, यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा इसका a/s² माइनस a²। ठीक है, ये कब होगा आपका, जब एस जो होगा ग्रेटर होगा मॉडुलस ऑफ ए से। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसका पांचवा जो होगा, अगर हम लोग एल लिखें मतलब लैप्लास लिखें कॉस हाइपरबोलिक ए टी, अगर इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका s/√t का निकालेंगे। ठीक है, जब √t का निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका √π, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 × s, मतलब 2 × s टू द पावर 1/2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखिए नंबर 2 देखिए, नंबर 2 में जो होगा आपका, अगर ऐसा आ जाए आपका लैप्लास ऑफ t × sin a t। ठीक है, sin a t, तो यहाँ से जो लैप्लास से इसका निकलेगा वो क्या होगा आपका 2s डिवाइडेड बाय क्या होगा, s² प्लस a² प्लस a² का स्क्वायर होगा आपका। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट अगर आपका लैप्लास ऐसा निकालना हो l ऑफ t × cos a t। ठीक है, तो यहाँ से जो लैप्लास का जो फॉर्मूला आएगा आपका क्या आएगा आपका, s² माइनस a² डिवाइडेड बाय s² प्लस a² का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। नंबर चौथा देखिए आप, अगर आपका e टू द पावर ए टी
अगर ये हो आपका लैप्लास e टू दी पावर ए टी इंटू साइन क्या हो बी टी, ठीक है। तो यहाँ से जो लैप्लास आएगा आपका वो क्या आ जाएगा आपका बी बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस ए का होल स्क्वायर और आपका एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा बी का स्क्वायर आपका। अगर पांचवा अगर हो लैप्लास और e टू दी पावर ए टी इंटू कॉस बी टी, अगर इसका निकालना हो तो जब इसका निकालेंगे तो एस माइनस ए होगा आपका यहाँ पे एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर सेम रहेगा आपका एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। नंबर 6 जो होगा इसका, नंबर 6 में आप देखेंगे अगर हाइपरबोलिक आ जाए आपका जैसे लैप्लास e टू दी पावर ए टी, यहाँ पे साइन क्या है हाइपरबोलिक बी ऑफ टी इक्वल्स टू जो होगा, अगर यहाँ पे हाइपरबोलिक आ जाए तो हाइपरबोलिक के लिए आपको पता होगा बी बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर, बी बाई एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका 7 देखें, अगर ऐसा आ जाए e टू दी पावर क्या है 80 इंटू कॉस हाइपरबोलिक क्या है बी टी, ठीक है। अगर इसका आ जाए तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका एस माइनस ए और ये आपका एस माइनस ए का प्लस का क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट जो है अगर हम लोग समझें कुछ जैसे अगर ऐसा इस सेंस पे हो, ठीक है, अगर ये लैप्लास ऑफ टी टू दी पावर एन इंटू ई टू दी पावर ए टी, ठीक है, दो अगर इसमें आ जाए तो यहाँ से क्या होगा उसका फैक्टोरियल एन बाई एस माइनस ए टू दी पावर एन प्लस क्या होगा 1, एन प्लस क्या होगा 1 होगा। ये आपका फॉर्मूला होगा आपका, ये इसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा एन प्लस 1। इसके बाद जो है अगर आपका इस तरह हो, ठीक है, 9 ई टू दी पावर अगर लैप्लास हो ई टू दी पावर क्या हो 80 ई टू दी पावर 80 हो और ई टू दी पावर 80 इंटू एफ ऑफ टी है, ठीक है, एफ ऑफ टी है। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ टी भी आपका, तो यहाँ से आपका एफ ऑफ एस माइनस सी आ जाएगा एफ ऑफ एस माइनस सी। तो ये सारे इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। ये इनवर्स लैप्लास, ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ पढ़ना है हम लोग को। ये क्या होगा आपका इनवर्स लैप्लास। अब इनवर्स लैप्लास क्या है आपका देखिए, अब यहाँ पे आपका जितने भी फार्मूला होगा सब चेंज होगा। फार्मूला चेंज क्या होगा आपका फॉर्मूला, जैसे आप क्या करते थे एफ ऑफ टी ऑफ 1 का लैप्लास क्या होता था 1/s, तो 1/s का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका ये आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये चीज हो जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे एन इनवर्स, ये आपका ये 1/s का ये आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको लिख देंगे आप एल इनवर्स, फिर आपका ये जो है आपका उधर आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इस चीज़ को लिखेंगे लैप्लास का, ये आपका इधर रहेगा आपका, तो ये इसका लैप्लास इन्वर्स में आपका आ जाएगा, वो आपका फॉर्मूला आ जाएगा। फिर इसमें भी सेम ही आपका आएगा, इसमें भी लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा। इसको भी लैप्लास को हटाएंगे तो यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स आ जाएगा। तो फॉर्मूला आपको समझना है, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेकिन आपको जो है एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, अगर लैप्लास इन्वर्स निकालना है तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं लैप्लास इन्वर्स, ठीक है। लैप्लास इन्वर्स जो है आपका ऐसा ही निकलेगा, आपका जो भी फॉर्मूला आया होगा आपका उसका इन्वर्स लैप्लास आपका वही होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आप याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इन्वर्स लैप्लास का कॉन्सेप्ट, इन्वर्स लैप्लास का मतलब आपका दोनों मतलब जो लैप्लास का को है उसका अगर हम लोग इन्वर्स करेंगे तो आपको ये आपका पहला वाला टर्म्स आ जाएगा आपका, तो ये आपका ये इन्वर्स लैप्लास है। फिर ये आपका क्या है इन्वर्स लैप्लास, ये आपका क्या है इन्वर्स लैप्लास। तो ये चीज़ को फॉर्मूला आप याद रखेंगे इसका इन्वर्स लैप्लास का, क्योंकि यहाँ से भी आपको फॉर्मूला दोनों साथ हम करा दिए, लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास जो भी कॉन्सेप्ट होगा जैसे इसका रेसिप्रोकल आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ से कुछ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, और यहाँ पे लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ आपका
टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे इसको देखिए आप, हम लोग को जो है लैप्लास जो है हम लोग इसका निकालना है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ हम लोग के पास क्या, हम लोग के पास दिया है लेट एफ ऑफ टी इक्वल टू दिया हुआ आपका एफ ऑफ टी इक्वल्स टू दिया हुआ टी स्क्वायर प्लस क्या है 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको एफ ऑफ टी का वैल्यू निकालने पहले, तो यहाँ से एफ ऑफ टी इक्वल्स टू जो होगा आपका क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर टू ए बी प्लस क्या होगा बी का स्क्वायर, ये निकल गया आपका। अब यहाँ से हम लोग लैप्लास का निकालेंगे, एफ ऑफ टी जो होगा लैप्लास हम लोग निकालने एल एल एफ ऑफ टी इक्वल्स टू हम लोग को निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला होगा हम लोग एफ ऑफ टी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो टी टू दी पावर 4 प्लस क्या होगा 2t प्लस क्या होगा 1। ये लीनियर प्रॉपर्टी पता होगा आपको, सारे में लैप्लास चला जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका एल टू लैप्लास ऑफ एल इंटू टी टू दी पावर 4, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लैप्लास आएगा पहला, फिर अगला में 2 बाहर आ जाएगा आपका, तो ये आपका टी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे लैप्लास आ जाएगा आपका प्लस क्या होगा लैप्लास ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जिसका हम बता चुके हैं आपको लैप्लास, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको पता होगा। आपको हम अभी तुरंत एक फॉर्मूला बताते हैं, लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इक्वल्स टू क्या होता है फैक्टोरियल एन बाई एस टू द पावर एन प्लस 1। ठीक है, ये आता है आपका यहाँ से, और ये फैक्टोरियल लैप्लास ऑफ 1 इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाई एस, ये आपको हम बता चुके हैं। अब सारा में फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे टी टू द पावर 4, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा फैक्टोरियल 4, एन का वैल्यू फैक्टोरियल है फैक्टोरियल 4 एस पी पावर एन प्लस 1, मतलब एस पी पावर क्या होगा 5। नेक्स्ट है 2, तो बाहर आ जाएगा आपका फैक्टोरियल कितना होगा 2 और डिवाइडेड बाई एस पी पावर एन प्लस 1, मतलब क्या होगा एस का, और फिर क्या होगा आपका 1 बाई एस होगा। इसको तोड़ लें आप, तो यहाँ से जो तोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 4 का जो होगा आपका फैक्टोरियल क्या होगा 3 का 4 24 होगा। ठीक है, 24 होगा, 24 बाई एस टू दी पावर क्या होगा 5 और प्लस क्या होगा 2 2 सा 4 बाई एस पे पावर 3 प्लस 1 एस। यहाँ पे इसको आप एलसीएम ले सकते हैं, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका देखेंगे, जब एलसीएम लेंगे एस टू दी पावर क्या होगा 5 होगा, और ये आपका क्या होगा 24 प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस कितना होगा एस टू दी पावर 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका जो लैप्लास आया ये आया आपका। ठीक है, इस तरह करके लैप्लास का आप क्वेश्चन को बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगर मान लेते हैं ये दिया हुआ है लैप्लास ऑफ, आपको लैप्लास निकालना है किसका लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर प्लस जो है आपका टी स्क्वायर प्लस 2t का होल क्यूब। ठीक है, अगर इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ पे, वैसे ही आपका फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप यहाँ पे। तो जो एफ ऑफ टी जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ एफ ऑफ टी प्लस टू दिया हुआ टी स्क्वायर प्लस 2t का होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस क्या होगा बी क्यूब प्लस क्या होगा 3 स्क्वायर बी प्लस क्या होगा 3b ए बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा बहुत फार्मूला आप पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ टी का जो वैल्यू आ जाएगा आपका एफ ऑफ टी प्लस टू जो होगा ए क्यूब, मतलब क्या होगा टी पी पावर 3 2 पर मतलब टी टू दी पावर 6 होगा प्लस बी क्यू मतलब हो जाएगा आपका 8 इंटू टी की पावर क्या होगा 3 प्लस क्या होगा 3a स्क्वायर टी, तो 3 2 जा क्या होगा 6 और यहाँ पे टी टू दी पावर टी स्क्वायर 4, यहाँ पे टी टू दी पावर क्या होगा 5 3ab स्क्वायर, मतलब 2 2 जा 4 3 जा 12, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर टी टू दी पावर क्या होगा 4। आप यहाँ से आप क्या करेंगे इसको लिख दें आप इसको एफ ऑफ टी प्लस टू होगा टी टू दी पावर 6 प्लस 6 टी टू दी पावर 5 प्लस क्या होगा 12 टी टू दी पावर 4 प्लस क्या होगा 8 टी टू दी पावर क्या होगा 3। अब यहाँ से हम लोग लैप्लास अगर निकालेंगे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस टू जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे आप एल ऑफ क्या होगा टी टू दी पावर 6 और प्लस 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका लैप्लास ऑफ टी टू दी पावर 5 प्लस क्या होगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपका लैप्लास ऑफ 12 है लैप्लास ऑफ 2 टू दी पावर क्या होगा 4 टी टू दी पावर 4, फिर एल होगा लैप्लास ऑफ टी पे पावर क्या होगा 3 होगा। सारे का वैल्यू को पुट कर दें आप, टी पे पावर 6 है, यहाँ पे होगा कितना 6 प्लस 1 मतलब क्या होगा ये 7 पर क्या होगा देख लें फार्मूला आपका टी टू दी पावर एन, तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा आपका फैक्टोरियल एन मतलब क्या होगा 6 फैक्टोरियल बाई एन प्लस 1, तो क्या होगा एस पे पावर कितना होगा 7,
फिर आपका 6 बाहर होगा, फिर इंटू क्या होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे होगा टी टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका टी टू दी पावर 5 है, यहाँ पे क्या होगा सॉरी एस टू दी पावर 5 है, यहाँ क्या होगा एस टू दी पावर 6 प्लस क्या होगा 12 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई टी टू दी पावर 4 एस टू दी पावर कितना होगा 5, ये हो जाएगा प्लस क्या होगा 8 इंटू फैक्टोरियल क्या होगा आपका फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल यहाँ पे होगा टी टू दी पावर क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका सारे को तोड़ देंगे, जो भी इसका आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको सारे को तोड़ देंगे वो आपका आंसर हो जाएगा लैप्लास का। चलिए हो गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जो एफ टी का वैल्यू दिया हुआ है वो साइन टी इंटू कॉस टी दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है आपको, हम लोग इसको क्या करने पड़ेंगे, इसको हम लोग उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे देखिए यहाँ पे, जैसे साइन ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ टी, 2 से इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 से क्या कर लेते हैं डिवाइड भी कर लेते हैं। जैसे ऐसा लिखेंगे तो आपको पता होगा ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, और ये आपका 1/2 बाहर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा कितना लैप्लास ऑफ साइन क्या होगा 2t, ये आ जाएगा आपका लैप्लास। अब यहाँ से हम लोग जो लैप्लास साइन की जो वैल्यू होगा हम लोग को उस वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे। जैसे आपको पता होगा लैप्लास जो है साइन ए टी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका a/s² ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए का वैल्यू कितना है आपका, देखें यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 2a, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी पुट करेंगे तो 1/2 ए का वैल्यू कितना होगा 2 और s² प्लस a स्क्वायर तो s² प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर। तो ये जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर जाएगा आपका, तो आ जाएगा s² प्लस क्या होगा 4 वेयर s इज ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा, ये चीज़ आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका लैप्लास किसका निकालना है हम लोग का, लैप्लास निकालना है कॉस स्क्वायर ए टी का। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए टी का ये लैप्लास निकालना है। जब कॉस स्क्वायर ए टी का लैप्लास निकालेंगे तो आपको पता होगा यहाँ पे इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे देखें, इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए टी और ये बाय क्या होगा 2, हम लोग 2 से क्या किए इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए, और यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा आपका, और 1 उसका जो फॉर्मूला होता है आपका cos 2 कॉस स्क्वायर ए टी का क्या होता है 1 प्लस कॉस क्या आ जाएगा आपका 280 कॉस 1 प्लस कॉस 280 का ये फॉर्मूला होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर ए टी। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1/2 तो आपका ये इसके साथ भी चल जाएगा आपका ये लैप्लास 1, और अगला इसके साथ भी चल जाएगा 1/2 लैप्लास क्या होगा आपका कॉस 280, इसका तो पता होगा लैप्लास का, आपका कॉस का जो होगा वहाँ पे क्या होगा आपका s² में s बाय आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपको पता होगा अगर आप निकालेंगे लैप्लास कॉस ए टी का भी जो आएगा आपका ये क्या होगा आपका s/s² प्लस क्या होगा a², यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ 2a है, इसका तो आपका 1/2 और लैप्लास ऑफ l = 1 का होगा 1/s होता है, तो ये आपका हो जाएगा क्या 1/s, और ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा s/s² प्लस a², तो s² प्लस 2a का स्क्वायर कितना होगा आपका 4a²। ठीक है, 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a, सॉरी ए का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4। ठीक है,
तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप 1/2 कॉमन ले सकते हैं, 1/s प्लस क्या होगा s/s² प्लस क्या है 4। इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर आप इसका एलसीएम लेना चाहें तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं आप, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो है आपका फॉर्मूला में आपका यहाँ पे एस की जगह में 2a आया हुआ, ये गलत हम लोग लिखे हैं। 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा 4a² होगा, 4a² यहाँ पे आपका, क्योंकि एस की जगह में आया है कि आपका ये हो जाएगा 4a²। इसको अगर आप कॉमन लेंगे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो है एलसीएम लेंगे यहाँ पे जो होगा आपका, उस चीज़ को देखेंगे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक एलसीएम जब लेंगे हम लोग को तो क्या आ जाएगा, देखें इस चीज़ को। जब इसको एलसीएम लेंगे, इसका कैलकुलेशन करें आपको 1/2, इसका एलसीएम तो पता होगा आपका s/ क्या होगा s² प्लस 4a² होगा, s/s² प्लस 4a²। ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो s² प्लस क्या होगा आपका 4a² प्लस क्या होगा s × s क्या होगा s का स्क्वायर। तो ये टोटल कैलकुलेशन कितना करें हो जाएगा आपका 1/2 s² कितना होगा 2s² प्लस क्या होगा 4a² डिवाइडेड बाई s × s² प्लस क्या होगा 4a का स्क्वायर। 2 कॉमन लेके कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा s² प्लस 2a² डिवाइडेड बाई s × s² प्लस क्या होगा 4a का स्क्वायर। अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे लैप्लास तो चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को पता होगा यहाँ पे जो है f(t) जो है कितना दिया हुआ है, f(t) इक्वल्स टू दिया हुआ आपका साइन हाइपरबोलिक 80 दिया हुआ, ठीक है। आपको पता होगा ये फॉर्मूला आपको ये कॉस हाइपरबोलिक जो है आपका, जैसे 1 - 2 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा इक्वल्स टू जो होता है वो क्या होता है आपका कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा होता है। तो हमको निकालना है इसका वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इसको इधर कर लेंगे आप। तो जब इसको इधर करेंगे तो 1 - क्या होगा कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा इक्वल्स टू होगा 2 साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा। तो ये आपका क्या होगा 1 - कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा आपका साइन हाइपरबोलिक क्या होगा थीटा। अब उसी तरह यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, अब आपका f(t) का देखें, f(t) इक्वल्स टू क्या होगा आपका साइन 1 - कॉस h 280 मतलब हाइपरबोलिक ऑफ 280 हो जाएगा आपका 280 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लैप्लास यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब लैप्लास अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा L ऑफ f(t) इक्वल्स टू जो होगा f(t) इक्वल्स टू जो होगा यहाँ पे L होगा और यहाँ पे होगा 1 - कोस होगा आपका हाइपरबोलिक 280 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। तो इसको अलग अलग कर देंगे आप, 1/2 बाहर आ जाएगा आपका और ये बाहर आगे क्या होगा आपका अलग अलग लैप्लास आपका आ जाएगा, लैप्लास ऑफ 1 और ये आपका होगा लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 280, ठीक है। ये आ जाएगा आपका। आपको पता होगा लैप्लास ऑफ 1 का क्या होता है 1/s और कॉस हाइपरबोलिक h2 का क्या होगा s/s² - a² होता है, s/s² - a²। तो s/s² - a² का वैल्यू कितना है 2a है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2a मतलब क्या हो जाएगा आपका 4a, ठीक है। s² जो होगा आपका वो क्या होगा, एक मिनट यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग रॉन्ग लिखे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब इसको हम लोग इसको उधर करेंगे तो हम लोग का जो फॉर्मूला होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। यहाँ पे आपका प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर प्लस होगा तो ये आपका माइनस ये प्लस होगा, माइनस ये प्लस होगा, ठीक है। ये हम लोग कॉमन जब लेंगे यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस ये लेगा प्लस, यहाँ पे माइनस ये हुआ प्लस, फिर क्या होगा s² माइनस क्या होगा 2a² का मतलब कितना आपका 4a², तो 2a² का कितना होगा 4a²। इसका आप कैलकुलेशन कर लें, जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसका क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा इसका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आपको लैप्लास निकालना है, किसका दिया हुआ लैप्लास ऑफ e⁻80 - 1 - a, ये आपका निकालना है लैप्लास आपका। अब यहाँ से आप देखें f का जो वैल्यू दिया होगा वो क्या दिया हुआ उस चीज़ को आप देखेंगे, ठीक है। उस चीज़ को देखेंगे और उसको आप लिखेंगे आप उस चीज़ को।
तो आपको पता होगा जब इसका हम लोग लैप्लास निकालेंगे, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, जो एफ ऑफ टी का जो वैल्यू है, तो ये जो होगा आपका क्या आ जाएगा, आपका लैप्लास 1/a हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर कर लेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, लैप्लास ऑफ 1/a, और ये आपका e टू द पावर क्या होगा, ए टी माइनस क्या होगा 1, ये आ जाएगा। अलग अलग इसका हम लोग लैप्लास कर लेंगे, इसको 1/a होगा, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी माइनस क्या होगा, लैप्लास ऑफ 1, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इसका वैल्यू पता होगा, वो ई पी पावर 1/s माइनस ए होता है, e टू द पावर ए टी का क्या होगा 1/s माइनस ए, तो आप यहाँ पे लिखते हैं ये क्या होगा आपका 1/s माइनस ए, और ये आपका क्या होगा 1/s, एलसीएम ले लें इसका 1/s, ये आपका हो जाएगा क्या s इंटू एस माइनस ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे s प्लस क्या होगा आपका ये और ये कट जाएगा, तो ये आपका क्या होगा, ये भी कट जाएगा, तो 1/s इंटू एस माइनस क्या होगा ये इसका आपका लैप्लास निकलेगा। ओके, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन अपने लैप्लास का करने वाले हैं, जो हम लोग क्या होगा फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम में होगा। हम जस्ट इसको आपको बताते हैं इसमें क्या आने वाला है, आपका सारे टर्म में आपका जो है एक्सपोनेंशियल टर्म इन्वॉल्व होने वाला है। इस तरह आपका e टू द पावर ए टी, इसके साथ एक और फंक्शन आ जाएगा आपका, तो आपको पता होगा अगर इस तरह का फंक्शन अगर आ जाए एफ ऑफ टी, मतलब 2 फंक्शन आ जाएगा आपका, तो जब भी इसको हम लोग बनाते थे आपको पता होगा, आपको यहाँ पे क्या हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता था आपका एस माइनस हो जाता था, ठीक है। ये पूरे में आपका फॉर्मूला ये यूज होगा आपका पूरा, इस शिफ्टिंग में आपका यही फॉर्मूला आपका ये पूरा यूज होने वाला है आपका फर्स्ट शिफ्टिंग और सेकेंड शिफ्टिंग में आपको हम बताएंगे इस चीज़ को। आप क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ से करते हैं, एक एक क्वेश्चन, जैसे कि आप देखिए पहला क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड लैप्लास ऑफ t+3 का होल स्क्वायर, t+3 का क्या है आपका होल स्क्वायर इंटू क्या है आपका e टू दी पावर टी। तो यहाँ पे आप समझ लें e टू दी, यहाँ पे आपका क्या है एफ ऑफ टी का वैल्यू दिया हुआ है, देख लें फॉर्मूला क्या है, e टू दी पावर ए टी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है। आपका जो फंक्शन जो होगा, आपका जो फंक्शन एफ ऑफ टी होगा, वो फंक्शन एस माइनस ए से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी कितना है आपका, देखिए एफ ऑफ टी जो है आपका कितना है आपका t+3 का क्या होगा आपका स्क्वायर दिया हुआ है। ये जो है हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग पहले बना सॉल्व करना पड़ेगा इसको, जैसे एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, इसको अपने तोड़ेंगे आप, तो तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी, मतलब 2ab प्लस क्या होगा आपका बी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप लैप्लास निकालेंगे इसका, जब लैप्लास निकालेंगे इसका, पहले आप लैप्लास अप्लाई करें आप, जब इसका आप लैप्लास अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे तो ये आपका क्या होगा इसका लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। जब इसका लैप्लास निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका लैप्लास ऑफ क्या आ जाएगा आपका टी का स्क्वायर प्लस क्या होगा 6 इंटू लैप्लास ऑफ टी प्लस 9 बाहर होगा लैप्लास ऑफ 1, सारा का फॉर्मूला लिख देंगे आप। ये आपका होगा क्या फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई एस के पावर n प्लस 1, तो एस के पावर n प्लस 1 मतलब कितना होगा 3 हो जाएगा, प्लस 6, यहाँ पे फैक्टोरियल कितना होगा आपका 1, और यहाँ पे होगा आपका s प्लस 1 मतलब एस के पावर कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना फैक्टोरियल 1 का क्या होगा इसका लैप्लास 1 का क्या होगा 1/s, तो ये आपका लैप्लास निकलेगा। इसको आप लैप्लास को आप थोड़ा सा ब्रेक भी कर लें आप, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, देखिए कैलकुलेशन जब करेंगे इसका तो यहाँ पे कितना होगा एलसीएम आपका, एलसीएम तो होगा आपका क्या s3, ठीक है। जब s3 करेंगे तो ये आपका 2s हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा प्लस क्या होगा 6s होगा, प्लस क्या होगा आपका 9s का स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो इसको आप अच्छे से इसको लिख दें, इसको आप अच्छे से लिख दें, मतलब जो एफ ऑफ टी आया, एफ ऑफ टी क्या आया आपका, ये आपका लिखा आया 9s स्क्वायर प्लस क्या आया 6s प्लस क्या आया 2/फैक्टोरियल क्या आया आपका 3। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा देख लें आप, एस को क्या करना पड़ेगा आप एफ ऑफ टी, मतलब एफ ऑफ टी नहीं बोले आप एफ ऑफ एस बोले आप इसको, ठीक है। अब एफ ऑफ एस बोले आप, अब हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से करिए आपका पूरा एस के फॉर्म में आ गया आपका। अब इसको एस को हम लोग एस माइनस 1 से हम लोग क्या करें एस माइनस ए से रिप्लेस करेंगे हम लोग। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना है आप देखें, ए का वैल्यू कितना कुछ यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ए का वैल्यू कितना आपका, ए का वैल्यू 1 है। ये थ्योरम अप्लाई करेंगे और जो भी फंक्शन होगा हम लोग क्या करेंगे एस माइनस ए से हम लोग क्या करेंगे रिप्लेस कर लेंगे आप लोग। तो यहाँ से जो फॉर्मूला जो आ जाएगा हम लोग को यहाँ पे लिख सकते हैं
एफ ऑफ क्या होगा एस माइनस ए। तो जहाँ जहाँ एस माइनस ए मतलब आपका जहाँ जहाँ एस ए का वैल्यू 1 है तो 1 से रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब जो लेप्लास आने वाला है इसका मतलब लेप्लास इसका हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट करना है इसको कि लेप्लास ऑफ ई टू द पावर सॉरी टी प्लस क्या होगा 3 का होल स्क्वायर इंटू क्या है आपका ई टू द पावर क्या है 1 इंटू टी। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका क्या होगा उसको रिप्लेस करेंगे आप तो 9 इंटू एस माइनस 1 का क्या होगा स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका 6 इंटू एस माइनस 1 और प्लस क्या होगा आपका 2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका एस माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, इसको आप तोड़ लें। ठीक है यार, इसको तोड़ना तो पड़ेगा आपको। ऊपर को आप तोड़ दें तो क्या होगा 9 ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab मतलब क्या होगा आपका 9 टू 18s प्लस क्या होगा बी का स्क्वायर मतलब 9 होगा प्लस क्या होगा आपका 6x माइनस 6 प्लस क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई एस माइनस 1 का होल क्यूब। इसको आप लिख दें आप 9s स्क्वायर और ये 18s में 6s को डबल सब्सटेट करेंगे तो 12s होगा और 9 और 2 11 में 6 जाएगा कितना होगा आपका 5 डिवाइडेड बाई एस माइनस 1 का होल क्यूब। ये आपका लेप्लास निकल गया, आपका वैल्यू आ गया आपका। तो इस तरह करके हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग का क्वेश्चन हम लोग को बनाते हैं आपका। कुछ और क्वेश्चन देखें इसमें आपका फर्स्ट शिफ्टिंग। ठीक, इसी चीज़ को हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग के लिए। इसमें जो होगा हम लोग क्या करेंगे लेप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी इंटू एफ ऑफ टी जो होगा वो क्या होगा आपका एफ ऑफ क्या होगा एस माइनस ए का इक्वल होगा। ठीक है, ये हम लोग का होगा और यहाँ से ए का जो वैल्यू कितना है आपका देखें -1 है। ठीक है, -1 का इक्वल है। अब हम लोग एफ ऑफ टी का जो हम लोग सबसे पहले लोग ट्रांसफर करेंगे एफ ऑफ टी इक्वल टू दिया हम लोग का साइन स्क्वायर टी। अब इसको एफ ऑफ टी इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर टी को लिख सकते हैं तो साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। और इसको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा आपका 2 साइन स्क्वायर का होगा आपका कॉस 280 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2। जब इसका लेप्लास लेंगे दोनों तरफ तो लेप्लास में क्या आ जाएगा एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 बाहर आ जाएगा आपका। तो ये आपका आ जाएगा लेप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस क्या होगा कॉस 280। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इसको अलग अलग करें 1/2 बाहर आ जाएगा आपका लेप्लास ऑफ 1 और यहाँ पे आ जाएगा लेप्लास ऑफ कॉस 280। ठीक है, लेप्लास ऑफ कॉस 280 लेप्लास ऑफ 1 का जो वीडियो होगा वो क्या होगा आपका 1 का ऐसे माइनस लेप्लास ऑफ कॉस 280। तो आपको कॉस 280 का आपको पता होगा आपका क्या होगा एस बाई। ठीक है, कॉस 280 के लिए होगा आपका एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2a। तो आपका कितना हो जाएगा आपका 2 है 2a यहाँ पे 2a हो टी नहीं होगा आपका 80 हो सिर्फ होगा 2a होगा। एस स्क्वायर कितना होगा आपका 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा। तो ये वैल्यू हम लोगों का आ चुका है। ठीक है, ये वैल्यू हम लोग का आ चुका है। तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं क्या होगा आपका टोटल एफ एस इक्वल टू जो वो निकल के आ जाएगा एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या निकल के आ गया हम लोग का 1/2 और यहाँ पे लेते हैं हम लोग क्या होगा एस एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे आपका एस स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 होगा माइनस क्या होगा आपका एस का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एस इंटू एस स्क्वायर प्लस क्या होगा 4 होगा। ये आ जाएगा आपका ये और ये आपका कट गया, ये कट के आपका क्या होगा एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा 2 से कट जाएगा आपका 2 बाई क्या आ जाएगा एस इंटू एस स्क्वायर प्लस क्या है 4। अब हम लोग को निकालना है क्या है एफ ऑफ एस माइनस ए। तो एफ ऑफ एस माइनस ए निकालना है। एस माइनस ए मतलब क्या होगा एफ ऑफ एस माइनस ए का क्या होगा +1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपका एस है वहाँ पे s+1 पुट करेंगे तो आपका ये आपका s+1 हो जाएगा और नीचे में आपका s+1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तोड़े इस चीज़ को पहले, जब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका s+1 हो जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर प्लस क्या होगा 4। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ से इसको लिखें आप 2/s+1 होगा और ये आपका एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस कितना होगा 5 होगा। ये आपका आंसर आ गया। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय टी हम लोग ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अब यहाँ से जो फॉर्मूला यूज होगा हम लोग ये सीखेंगे। ये हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इसका, इस प्रॉपर्टी में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लें, ठीक है, कि अगर आपके पास जो है अगर ऐसे इस फॉर्म में हो एल लेप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ टी ये अगर दिया हुआ हो, ठीक है, एफ ऑफ टी ये पूरा में फॉर्मूला यूज होगा, ये क्या होगा -1 टू द पावर एन डी बाई डी टू द पावर एन बाई डी एस टू द पावर क्या होगा एन, और यहाँ से क्या होगा एफ ऑफ एस, ठीक है, एफ ऑफ एस ये आपका फॉर्मूला आपका यूज होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला में आपका यूज होगा पूरे में। आप जो है सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे एक सॉल्व करते हैं। सपोज फाइंड लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 80, ठीक है, टी स्क्वायर साइन 80। अब ये चीज़ का हम लोग को लैप्लास निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को ये चीज़ समझें आप, ये जो लैप्लास ऑफ आपको ये जो होता है एफ ऑफ टी जो होता है वो आपका किसका इक्वल होता है, एफ ऑफ एस का इक्वल, ठीक है, एफ ऑफ एस का इक्वल होता है, तो ये पता होगा। हम लोग इसका लैप्लास निकालेंगे पहले, लैप्लास ऑफ साइन 80 को आपको पता होगा, साइन 80 का क्या होगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एस बाई एस सॉरी ए बाई एस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये तो इसका फॉर्मूला ही है, हम इसका लिख दिए, ए की जगह में ए आया हुआ था आपका, तो ये लिख दिए हम। अब यहाँ से हम लोग जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब ये जो फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ से जो फॉर्मूला होगा और एन का वैल्यू कितना है देख लें आप, एन का वैल्यू ये होता है आपका जो टी पर होता है, तो एन का वैल्यू कितना आपका 2 है, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, मतलब लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन मतलब क्या होगा ये आपका टी का स्क्वायर इंटू साइन 80, ठीक है, ये इक्वल टू क्या होगा आपका -1 टू द पावर एन, एन का वैल्यू कितना आपका 2, और डी बाई मतलब यहाँ एन की जगह में 2 होगा बाई डी एस का स्क्वायर, इसका हम लोग लैप्लास निकालना है, और ये जो होगा आपका क्या हो जाएगा बाई एफ एस, ये आपका एफ एस का वैल्यू होगा, एफ एस का वैल्यू यही हो जाएगा आपका, ये हम लोग का एफ एस होगा, तो ये एफ एस का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग को ऐसा लिख सकते हैं एफ एस का ए बाई एस स्क्वायर प्लस क्या होगा ए का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो पहला टाइम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपका जो पावर क्या है आपका, ये जब पहला टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या होगा इसका, ये तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ये तो खत्म हो गया आपका। अब डी इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे एस का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक डिफ्रेंशिएशन रहेगा आपका डी बाई टी एस, और ये जो शिफ्ट हो जाएगा क्या होगा ऊपर हो जाएगा -1 और एन एक्स एन -1 इसका मतलब माइनस ए एक्स एन -1 मतलब फिर क्या आ जाएगा आपका एस प्लस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन इसके साथ एस का क्या हो जाएगा आपका, एस का क्या आ जाएगा आपका 2s आ जाएगा, तो ये टोटल डिफ्रेंशिएशन आपका क्या निकल के आ गया, डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा -2as बाई क्या होगा आपका एस स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर। फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका u बाई वी, आपको पता होगा क्या होगा v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, हम लोग डायरेक्ट करेंगे इस चीज़ को, तो यहाँ पे आप देखें v का वैल्यू आपका ये है 2s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पे 2s का क्या हो जाता है आपका s हो जाता है, ठीक है, 2s का आपका s होता है, ये भी आपका आ जाता है, ठीक है, ये भी चीज़ आपका लिख सकते थे आप, तो आप इसको ऐसा करें यही चीज़ को लिख दें आप यहाँ पे, क्योंकि चेन रूल से अगर तोड़ेंगे हम इसको स्क्वायर के फॉर्मूला से तोड़ दिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, उससे भी आ जाएगा आपका आंसर, और इसको चेन रूल से अगर बनाएंगे आप तो चेन रूल से भी आपका ये आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा इसमें, ये आपका ईजी आ जाएगा, कैलकुलेशन में आ जाएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 2 जा 4s, ये क्या आ जाएगा आपका 2 2 जा 4s, यहाँ पे आप चेन रूल वाला ही पार्ट लिख देते हैं, 2 2 जा क्या लिख देते हैं 4s, और ये क्या आ जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या होगा एस स्क्वायर प्लस क्या होगा ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप तोड़ें आप इस चीज़ को, ठीक है, पूरी को जब सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो आपके पास जो वैल्यू आएगा आपका, ठीक है, आपके पास जो वैल्यू आपका आएगा वो क्या आएगा, देखिए इस चीज़ को 2as, ठीक है, टू ए को यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 2a को कॉमन ले लेंगे आप, जब 2a को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्या यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 2a कॉमन हो चुका है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4s का स्क्वायर, 4s स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा ए स्क्वायर,
डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल टू दी पावर 4। इसको आप सिंप्लीफाई करें, जब सिंप्लीफाई करेंगे आपका ये आपका निकल के आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 3s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये होगा आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखें एक हम लोग को निकालना है लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी, ये निकालना है। ठीक है, अब इसको आपको पता होगा जब आपको ये इस फॉर्म में आपका जब रहता है, आपको डिवाइड वाला फॉर्म में, आपको मल्टीप्लाई वाला अभी तुरंत आपको डिस्कस किए थे एफ ऑफ टी। इसमें क्या होगा, जब डिवाइड होगा तो उसमें क्या किए थे हम लोग, डिफ्रेंसिएशन किए थे। इसमें क्या होगा आपका इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन कैसा होगा आपका, क्या होगा इसमें एस टू इन्फिनिटी होगा उसका, एफ ऑफ एस इंटू डी एस होगा। ठीक है, एफ ऑफ एस इंटू क्या होगा आपका डी एस होगा। ये चीज़ का फॉर्मूला आपका यूज़ करेंगे आप इस चीज़ को। ठीक है, ये फॉर्मूला को आप यूज कर लेंगे यहाँ पे, इस चीज़ को फॉर्मूला को आप यूज कर लेंगे आप, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन टी डिवाइडेड बाई क्या होगा टी, ये आपका आ जाएगा। एफ ऑफ टी इक्वल टू आएगा साइन टी बाई टी। तो यहाँ से जो है साइन टी बाई टी आ गया आपका, तो इस चीज़ को हम लोग देखें, सॉरी एफ ऑफ टी जो होगा यहाँ पे, सॉरी गलत लिख दिया हम, यहाँ पे पहला लिखेंगे हम लोग। ठीक है, पहला लिखेंगे मतलब लैप्लास ऑफ साइन टी। तो ये साइन टी जो निकलेगा वो एफ एस आएगा। इसका साइन टी का फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन टी फर्स्ट होगा ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए बाई एस स्क्वायर प्लस क्या होता है ए स्क्वायर, ये आता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफ एस का वैल्यू निकल गया। अब इस यहाँ पे इसको हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो जब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन टी बाई क्या आ जाएगा आपका टी आ जाएगा। ये साइन टी बाई क्या आ जाएगा टी, और ये आपका एस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपका जो एस टू इन्फिनिटी होगा, उसके बाद क्या होगा आपका एफ ऑफ एस इंटू डी एस। तो एफ ऑफ एस का वैल्यू कितना आप देखें, एफ ऑफ एस पर क्या आपका, ये आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या होगा डी एस के रिगार्डिंग आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ से आप ए बाहर आ जाएगा आपका एस टू इन्फिनिटी, ये आपका होगा ए बाई एस स्क्वायर प्लस क्या होगा एस स्क्वायर इंटू क्या होगा डी एस। अब आपको पता होगा ये, सॉरी ये तो बाहर आ जाएगा, आपको ये पता होगा आप एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या होता है 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई। अब यहाँ पे तो एक ही चीज़ चेंज है आपका, एक्स की जगह में ए एस दिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1 ए तो आएगा ही आपका, और ये आपका क्या होगा 1 बाई ए इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई, एक्स का वैल्यू क्या एस बाई ए। ये चीज़ आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये एस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका एस टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा आपका। अब इस चीज़ का के लिए वैल्यू को आप पुट कर दें, वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखें ये तो पहला आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये आपका, ये कांस्टेंट तो ये आपका टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका ख़त्म हो जाएगा। मतलब ये आपका सिर्फ क्या बचेगा टेन इनवर्स क्या बचेगा एस बाई ए, एस बाई ए, और ये आपका आ जाएगा कितना एस टू इन्फिनिटी, एस टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे पुट करते वैल्यू, यहाँ पे एस की जगह में यहाँ पे इन्फिनिटी पुट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी बाई ए, और अगला होगा टेन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका एस की जगह में आपका एस ही होगा, तो क्या होगा आपका एस बाई ए। ठीक है, ये आपका है। अब यहाँ से देखेंगे टेन इनवर्स इन्फिनिटी का मतलब इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसा, टेन इनवर्स क्या होगा इन्फिनिटी माइनस क्या होगा टेन इनवर्स एस बाई ए। ठीक है, टेन इनवर्स एस बाई ए, तो ये आपको लिख दें टेन इनवर्स क्या होगा आपका एस बाई ए। अब यहाँ पे टेन पर इनवर्स इन्फिनिटी को लिख सकते हैं, कितना का वैल्यू फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स कितना होता है, टेन कितना होता है पाई बाई टू का। ठीक है, टेन पाई बाई टू का हो जाएगा आपका, तो ये आपका टेन पाई बाई टू लिख दें आप इक्वल्स टू ये आपको माइनस टेन इनवर्स क्या होगा एस बाई टेन, टेन के आपका जो होगा यहाँ पे आपका फाइव ये होगा फॉर्मूला पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स क्या होगा एस बाई। और ये भी आपका फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स से, आपको पता होगा ये फॉर्मूला आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉड इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाई टू। तो हमको निकालना है क्या पाई बाई टू, मतलब इसको इधर कर दें आप, जब इसको आप इसको उधर करेंगे ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका कॉड इनवर्स एक्स आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका कॉड इनवर्स क्या होगा आपका एस बाई ये आ जाएगा आपका। तो ये इसका आपका फॉर्मूला होगा, मतलब आंसर आ गया इसका। क्लास का क्वेश्चन आप बना चुके हैं, सारा फॉर्मूला आपका जस्ट रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग एक थ्योरम्स और सीखेंगे इसमें, जिसका नाम होगा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है,
इसके अलावे ये जो इसके बाद ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है आपका। जो भी आपका यूज़ किए होंगे फॉर्मूला जस्ट इसका रेसिप्रोकल, इसका मतलब जो आपका एफ ऑफ टी का जो वैल्यू देता है उसको एस के टर्म में निकालते हैं। अब यहाँ पे एस का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको एफ ऑफ टी के फॉर्म में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 1/s⁴। इसका मतलब ये क्या निकालना है आपका, ये निकालना है लैप्लास, ये निकालना है 1/s⁴, ये आपको निकालना है। अभी हम आपको एक चीज़ आपको फॉर्मूला अभी बताए थे, आपको ये फॉर्मूला बताए थे, लैप्लास ऑफ t⁴n इक्वल्स टू क्या था आपका फैक्टोरियल n बाय क्या था n सॉरी s⁴ क्या था n+1, s⁴n+1 ये बताए थे। अगर आप यहाँ पे इन्वर्स लैप्लास निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा t⁴n, और ये क्या होगा आपका इन्वर्स लैप्लास ऑफ क्या होगा n फैक्टोरियल बाय क्या होगा s⁴n+1, ठीक है। आप यहाँ पे देखें इस चीज़ को, क्या देखेंगे आप, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू जो भी होगा आपका एक कम होगा, हमेशा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे n+1 मतलब यहाँ पे 4 आया है, 4 का मतलब आपको समझिए n का वैल्यू कितना निकलेगा आपका 4 मतलब कितना निकलेगा आपका 3 निकलेगा, ठीक है। जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका 3 निकलेगा, ये चीज़ आप याद रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ से जो लैप्लास होगा आपका, तो इसका जो लैप्लास निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका n का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और ये वैल्यू जो होगा आपका क्या होगा 3 हो जाएगा आपका, और n का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 3, मतलब यहाँ पे आपका s4+1 इसका मतलब क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 हो जाएगा, और t का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा आपका, देखिए t का वैल्यू जो आपका होगा इसको लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ इन्वर्स क्या है 1/s⁴, s⁴ का क्या होगा आपका लैप्लास ऑफ ये क्या होगा आपका लिख सकते हैं 1/s⁴ को क्या लिख सकते हैं हम लोग 3+1, और अगर 3+1 लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपको ये पता होगा, ये 3+1 इसका मतलब क्या होगा आपका t⁴ क्या होगा आपका 3, t⁴ हो जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या होता था आपका 3⁴ और उसके बाद आपका फैक्टोरियल होगा, ठीक है, 3⁴ और यहाँ पे आपका फैक्टोरियल होगा, तो n फैक्टोरियल होता था, तो ये क्या आ जाएगा आपका t⁴ और n फैक्टोरियल कितना होगा आपका 6 आ जाएगा। ये आपका वैल्यू आपका निकल गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे लैप्लास ऑफ क्या है आपका इन्वर्स लैप्लास निकालना है s-2, फिर क्या निकालना है, किसका निकालना है, प्लस क्या है s+5 और प्लस क्या है 6/x⁴, ये आपका लैप्लास को निकालना है। तो इसका देखिए, इसका लैप्लास क्या आ जाएगा आपका, इसका जो लैप्लास होगा उसको हम लोग ऐसा निकालना है हम लोग को, लैप्लास इन्वर्स क्या है आपका, ये है आपका 1/s क्या है 2 प्लस क्या है s+5, s प्लस क्या है 5 और प्लस क्या है आपका s6/s⁴ क्या 4। अलग अलग करें इसको तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लैप्लास इन्वर्स, ये आपका 1 क्या होगा s-2, और फिर होगा लैप्लास इन्वर्स, ये क्या होगा आपका s+5, और फिर क्या होगा लैप्लास इन्वर्स, ये क्या होगा आपका 6 बाहर आ जाएगा आपका 6 बाहर हो जाएगा, ये क्या होगा आपका s⁴ क्या होगा 4, ये आ जाएगा आपका। तो इसका पहला का टर्म्स आपको पता होगा, पहला जब टर्म्स निकालेंगे आपका ये जो होगा आपका क्या होगा लैप्लास s-a, आपको पता होगा लैप्लास जो था आपका e⁴ इक्वल टू क्या था आपका 1/s-a ये था। अब इसको उधर कर लेंगे e⁴ क्या होगा 80 इक्वल्स टू क्या होगा लैप्लास इन्वर्स 1/s-a, ये आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा e⁴ क्या हो जाएगा आपका 2t, ये आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका वहाँ पे ए का वैल्यू कितना है आपका -5, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका -5 है, इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा ये 2e⁴ क्या होगा आपका, यहाँ पे 2 है, सॉरी यहाँ पे 2 कर लें आप, यही जगह 2 है क्वेश्चन में आप, तो जब यहाँ 2 लिखेंगे तो e⁴ कितना होगा -5t होगा, ठीक है। अब प्लस क्या होगा 6, अब इसका आपको अभी तुरंत आपको बताए थे, ये आपका n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 1/s⁴ का आपको निकाल के दिए हुए यहाँ पे क्या होगा आपका इंटू क्या होगा t⁴3/6, ये आप इसको कटा देंगे, जब इसको आप कटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका e⁴2t प्लस क्या होगा 2e⁻−5t प्लस क्या होगा 6e⁻3, ये आप सॉरी 6 नहीं होगा, तो ये आपका क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। आपको 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, हम एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे इसमें। ये पहला आपका 3s प्लस आपका 7 डिवाइडेड बाई क्या है आपका s² - 2s, s² क्या है आपका 2s - 3, ये पहला है आपका लैप्लास का क्वेश्चन।
और दूसरा क्वेश्चन भी आपका इसी में है। हम आपको सेकेंड क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे देंगे आपको। आप यहाँ पे क्या होगा 2s माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका एस क्यू माइनस एस, ये आपका दिया हुआ है। हम पहला क्वेश्चन आपको लैप्लास का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले तो ये देखिए आप, हम लोग को पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में आपका देखें सबसे पहले ये तो आपको क्या ये इसको जो है आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है पहले आपको, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसको। तो ये आपका क्या है आपका देखें यहाँ पे लैप्लास, आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है, आपको पता होगा इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एफ ऑफ एस का जो है आपको इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद जो हम लोग फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे लिख सकते हैं लैप्लास इन्वर्स, ये आपका क्या होगा 3s + 7 डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसको तोड़ते हैं ये आपका, तो यहाँ पे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये आपका 3s + s माइनस क्या होगा 3 हो जाएगा। तो ये आपका होगा लैप्लास इन्वर्स हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, और ये कितना आ जाएगा। आप इसको पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ को, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं किसको, ये वाले पार्ट को। तो क्या होगा हम लोग लिख सकते हैं 3s + 7 डिवाइडेड बाई ये क्या होगा आपका s इंटू एस कॉमन होगा s - 3 + 1 इंटू एस माइनस क्या होगा 3, ये आ जाएगा आपका। तो इसको ऐसा लिख देते हैं हम लोग 3s प्लस क्या होगा 3s + 7 3s प्लस क्या होगा 7 डिवाइडेड बाई s + 1 इंटू एस माइनस 3। अब इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ते हैं, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम लोग तोड़ेंगे और इसका हम लोग वैल्यू को निकालेंगे। उसी तरह करके फिर हम लोग इंटरव्यू को डायरेक्ट फॉर्मूला तो हम लोग को है नहीं ऐसा कोई। तो ये क्या होगा आपका a बाई s + 1 और b बाई क्या आ जाएगा आपका b बाई s माइनस क्या होगा आपका 3। अब इसका एलसीएम लेंगे आप, तो फिर इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या होगा आपका 3s + 7 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका s + 1 इंटू क्या होगा s - 3 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा क्या a इंटू s - 3। अब क्या होगा b इंटू s प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई ये आपका s + 1 इंटू क्या होगा आपका s माइनस क्या होगा 3, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का वैल्यू जो है सबसे पहले हम लोग क्या दीजिए आपको, इसको ये चीज़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा हम लोग 3s प्लस क्या आ जाएगा 7 डिनोमीटर वाला दोनों कट जाएगा आपको। तो ये आपका आ जाएगा a इंटू s - 3 प्लस क्या होगा b इंटू s + 1 b इंटू क्या होगा आपका s प्लस क्या होगा 1, ये आ जाएगा। अब s - 3 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0, s - 3 इक्वल टू 0 पुट, s की जगह में आप 3 पुट करें। जब s की जगह हम 3 पुट करेंगे तो क्या होगा आपका 3 इंटू 3 प्लस क्या होगा 7 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 3 मतलब क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 3 1 4 क्या होगा आपका 4b हो जाएगा आपका, ठीक है 4b हो जाएगा। यहाँ पे आपका b का वैल्यू कितना होगा आपका 3 3 = 9 9 7 16 होगा, 16 मतलब 4b इक्वल्स टू 16, सो b इक्वल्स टू कितना आपका आ गया 4 आ, ठीक है। अब फिर हम लोग s की जगह में क्या पुट करेंगे, s की जगह -1 पुट करते हैं। तो s इक्वल टू यहाँ से आपका b का वैल्यू निकल गया आपका b इक्वल टू 4, s + 1 इक्वल्स टू 0, सो s इक्वल टू क्या है -1 पुट करें आप -1। तो ये आपका होगा 3 इंटू -1 प्लस क्या होगा 7 इक्वल टू a का वैल्यू क्या होगा आपका -1 -3 और ये आपका होगा 0। तो ये आपका कितना आ जाएगा -3 में 7 मतलब 4 और यहाँ पे a इंटू -4 ये कट जाएगा आपका, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका -1, ये चीज़ आपका निकल गया। अब इसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे और लैप्लास का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जो वैल्यू है हम लोग का लैप्लास का हम लोग यूज करेंगे इसका। तो a का वैल्यू क्या होगा आपका देखिए, अब यहाँ से हम लोग का a का वैल्यू कितना है, वो जो लैप्लास आ जाएगा आपका लैप्लास इन्वर्स a का वैल्यू कितना देखें आप a बाई s + 1, a का वैल्यू है -1 बाई s प्लस क्या है 1, ठीक है। और अगला जो होगा आपका प्लस लैप्लास इन्वर्स b का वैल्यू कितना है आपका 4 बाई s माइनस क्या होगा 3। तो आपको पता होगा ये जो फॉर्मूला होगा आपको इसको इधर कर लें आप, ये आपका जो है -1 यहाँ पे आ जाएगा आपका लैप्लास ऑफ क्या होगा आपका 1 बाई s प्लस क्या होगा s प्लस क्या होगा 1 s + 1 और ये आपका लैप्लास इन्वर्स क्या होगा। अब 4 इसको बाहर कर लेंगे आप, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1 बाई s - 3 और आपको पता होगा ये फॉर्मूला लैप्लास जो है आपको पता होगा लैप्लास जो था 1 बाई क्या था s - a था। इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे देखिए a का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा e पे पावर कितना होगा 80 का वैल्यू a का वैल्यू -1 इसका मतलब होगा आपका -t प्लस आपका 4 और यहाँ पे होगा आपका e टू दी पावर कितना होगा 80 मतलब होगा आपका 3t। ये आपका इसका आंसर आ चुका है, ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है इसका। इसको लिखते हैं आप, इसको अच्छे से लिखते हैं आप 4e टू दी पावर 3t
ई टू दी पावर कितना -t, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये थ्योरम्स आप समझें, इस थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट हम बताएं। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम्स, यहाँ पे आपका ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम्स जो है आपका इनवर्स लैप्लास में आपका यूज होता है, ठीक है। इसका यूज एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी अभी टू फंक्शन आपका दिया हुआ रहेगा आपका। आपको पता होगा एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और जी ऑफ एस इक्वल टू लैप्लास ऑफ जी टी। तो एल को इधर ले आएंगे तो आप एफ ऑफ टी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, लैप्लास ऑफ एफ इनवर्स एस, और ये क्या होगा जी टी का निकलेगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो लैप्लास ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ एस इंटू क्या होगा, कैपिटल जी एस होगा, ठीक है। कैपिटल जी एस इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एफ कॉन्वोल्यूशन ऑफ जी। इसका मतलब ये हम लोग पढ़ेंगे ये क्या है, कॉन्वोल्यूशन है, ठीक है। ये आपको एफ ऑफ जी मतलब एफ कॉन्वोल्यूशन ओवर जी, मतलब ये आपका है, ठीक है। मतलब ये इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ जी का मतलब होगा आपका एल इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी एस, ठीक है। मतलब एल इनवर्स का मतलब लैप्लास इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ एफ ऑफ जी मतलब एफ कॉन्वोल्यूशन ओवर जी इक्वल टू क्या होगा, जीरो से क्या होगा टी, और एफ ऑफ यू इंटू जी टी माइनस यू इंटू डी। या तो आप क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका टी माइनस यू, किस में, एक बार जी टी में होगा और एक में क्या होगा आपका, एक बार एफ टी में होगा। तो देखें यहाँ क्या, इस बार में पहले बार में क्या किए हम, टी को रिप्लेस किए टी माइनस यू में, किस में, जी टी में। अब हम लोग उसी को क्या किए, हम लोग क्या किए, एफ में रिप्लेस कर लिए, ठीक है, एफ में रिप्लेस कर लिए। और ये जो है आपको बता चुके ये आपका कॉन्वोल्यूशन है, ठीक है। एफ ऑफ जी मतलब एफ कॉन्वोल्यूशन ओवर जी। यहाँ से ये फॉर्मूला आपका आ गया, लैप्लास ऑफ मतलब लैप्लास इनवर्स जो है, ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम इसी को कहते हैं। लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस इंटू जी एस इक्वल टू क्या होगा, जीरो से टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू इंटू डी यू। ये आपका क्या होगा आपका एफ कॉन्वोल्यूशन ओवर जी। तो इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं इसका, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन समझेंगे यहाँ पे। इसकी जो प्रॉपर्टीज आपका देखें, कुछ एक दो प्रॉपर्टी आपको हम बताते हैं आपका कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में। सबसे पहला तो आप देखें एफ कॉन्वोल्यूशन ओवर जी जो होगा आपका मतलब जी कॉन्वोल्यूशन ओवर, मतलब दोनों कॉन्वोल्यूशन आपका सेम होगा। मतलब आप जी ऑफ एफ निकालें या एफ ऑफ जी निकालें, दोनों क्या होगा आपका सेम होगा। नेक्स्ट जो है, अगर आप यहाँ पे ये निकालें तीन, अगर आपका आ जाए एफ ऑफ जी कॉन्वोल्यूशन ओवर क्या होगा एच, अगर ऐसा आ जाए तो आपका ये क्या आ जाएगा आपका, अलग अलग इसको कर देंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा क्या, एफ ऑफ, बाहर कर लेंगे आप जी कन्वोल्यूशन ऑफ क्या होगा एच, ये आ जाएगा आपका। नंबर तीसरा में आपका जो होगा एफ ऑफ का एफ कन्वोल्यूशन ओवर जी प्लस क्या है एच। तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पे। जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह भी एफ ऑफ सी प्लस एफ कन्वोल्यूशन ओवर क्या होगा आपका एच। तो ये आपकी इसकी सिंपल प्रॉपर्टी है। अब इस थ्योरम्स का हम लोग, ये आपका क्या हो गया आपका, ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है आपका, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और कुछ इसका क्वेश्चन बनाएंगे। इसका देखिए कुछ क्वेश्चन इसका एप्लीकेशन करते हैं, कॉन्वोल्यूशन क्वेश्चन बनाएंगे हम। तो आपको दो क्वेश्चन आपको इसमें लिख रहे हैं, उसमें एक बताएंगे आपको, ठीक है। उसमें आप देखेंगे बना के, जैसे आपको लैप्लास इनवर्स ये आपका है 1/s प्लस ए, ये आपको हम बताने वाले हैं s प्लस ए, और ये आपका है s प्लस बी, इसको हम बताएंगे। नेक्स्ट जो है नंबर 2 आपको बनाना है लैप्लास इनवर्स जो है, या इनवर्स लैप्लास बोले आप, s/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर s² प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हम आपको पहला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका, हम आपको पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप इसको देखेंगे क्या दिया हुआ आपका, लैप्लास इनवर्स पहला दिया हुआ 1/ क्या आपका s प्लस ए, और फिर क्या आपका s प्लस क्या है b, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से दो फंक्शन को हम लोग को माना जाता है, पता होगा, एक आपका एफ ऑफ एस मानते हैं, एक ऑफ जी ऑफ एस मानते हैं। तो यहाँ पे लिख दे आप एफ ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा आपका 1/ क्या होगा s प्लस ए होगा, और जी ऑफ एस जो होगा वो क्या होगा आपका, जी ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा, आप लोग को लिख सकते हैं यहाँ पे जी ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा 1/s प्लस क्या होगा b। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लैप्लास इनवर्स निकालते हैं, मतलब लैप्लास इनवर्स मतलब एफ ऑफ टी निकालेंगे। एफ ऑफ टी का मतलब होगा आपका लैप्लास इनवर्स, ठीक है। किसका आ जाएगा आपका, इनवर्स आ जाएगा आपका किसका, जी एस का आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा किसका, जी एस का। तो इसका निकालेंगे आप एल इनवर्स क्या, जी एस का वैल्यू क्या है 1/s प्लस बी। तो आपको पता होगा ये आपका 1/s माइनस ए जो होता है आपका ई पे पावर 80 होता है, ई पे पावर 80 इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या होगा आपका एफ ऑफ टी का जो वैल्यू आ जाएगा क्या होगा, ई पे पावर क्या होगा माइनस क्या होगा आपका 80, सॉरी यहाँ पे आपका s प्लस सी होगा, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को एफ ऑफ एस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे s प्लस
ए, ठीक है। यहाँ पे आप एस प्लस ए लेंगे, सॉरी यहाँ पे आपका गलत हो गया, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे एफ ऑफ क्या लेंगे एस, तो एफ ऑफ एस के लिए क्या होगा आपका एस प्लस ए हो जाएगा यहाँ पे। तो एस प्लस ए को लिख सकते हैं आप, ए पे पावर क्या होगा ए टी का मतलब यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए पे पावर क्या होगा माइनस ए टी आ जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ टी का। अब हम लोग जी एस निकालेंगे, मतलब हम लोग को क्या निकालना है जी टी निकालना है। जी टी के लिए लैप्लास इन्वर्स क्या होगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे क्या एफ ऑफ जी ऑफ एस, और इसको लिखेंगे जी ऑफ एस का वैल्यू क्या होगा लैप्लास इन्वर्स, ये होगा 1/s प्लस टी होगा, और ये जो फॉर्मूला होगा आपका किसका होगा जी ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा ई पे पावर क्या होगा माइनस बी टी होगा, ई पे पावर माइनस क्या होगा बी टी होगा। अब यहाँ तक तो हम लोग को सारे में निकालना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम्स का। तो आपको पता होगा कन्वोल्यूशन थ्योरम्स, जो अभी आपको पता है उसी थ्योरम्स को हम लोग क्या करेंगे यूज़ करेंगे। आप इसको जो है सबसे पहले तो आप जिस सपोज से इसको आप ये दोनों पार्ट को आप इक्वेशन 1 मान लें, ये जो निकाल के रखे हैं इक्वेशन 2 मान लें, ये जो निकाल के रखे इक्वेशन क्या मान लें 3 निकाल। अब जो है नाउ यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कॉन्वोल्यूशन थ्योरम को हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं। जब कॉन्वोल्यूशन थ्योरम यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका ये जो आपको पता होगा फॉर्मूला क्या होता है एन लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस इंटू क्या होगा जी ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 से टी एफ ऑफ यू इंटू जी टी माइनस यू इंटू क्या होगा आपका डी यू हो जाएगा, ठीक है, जी टी माइनस यू आपका डी यू हो जाएगा। तो जी को आप एक नया फंक्शन बनाएंगे, जी टी का वैल्यू दिया हुआ उसको टी माइनस यू करेंगे, ठीक है। जो जी टी दिया हुआ होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो जी टी जो दिया हुआ उसको हम लोग क्या करेंगे, जो जी टी निकला हुआ ये निकला हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे, जो टी है टी माइनस यू करेंगे। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा आप देखें, तो यहाँ पे आपका ये जो लोग लैप्लास का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका आ जाएगा 0 से टी, ये तो आपका आ जाएगा 0 से टी आपका एफ ऑफ यू का वैल्यू आपको पता होगा, जो आपका यू है टी है, यहाँ पे आपको यहाँ पे जहाँ टी है उसकी जगह हम यू पुट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा ई पे पावर माइनस ए यू आ जाएगा, ठीक है, इंटू जी टी यू माइनस, मतलब इसमें जो है जहाँ पे टी है वहाँ पे टी माइनस यू पुट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा ई पे पावर माइनस बी, और टी की जगह में क्या आ जाएगा आपका टी माइनस क्या होगा यू इंटू क्या होगा आपका डी यू पावर क्या आ जाएगा, आप अलग अलग करेंगे क्या होगा आपका माइनस बी टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई पे पावर क्या होगा आपका डी यू इंटू क्या होगा आपका डी यू, ठीक है। डी यू मतलब जो यू वाला पार्ट है उसको रखेंगे अंदर और बाकी को बाहर करेंगे आप, ये आपका बाहर हो जाएगा, ई पे पावर माइनस बी टी कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा, और ये दोनों का पावर जो होगा आपका देखें बेस सेम है, तो ये क्या होगा पावर क्या होगा ऐड होता है, तो आपका पावर यहाँ पे क्या होगा ए टू दी पावर एम प्लस एन, इसका मतलब ई टू दी पावर क्या होगा बी यू माइनस क्या होगा आपका ए यू इंटू क्या होगा डी यू आ जाएगा। यहाँ से आप u को कॉमन भी ले सकते हैं, जब u आप कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, आपको डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ क्या आ जाएगा बी माइनस यू इंटू क्या हो जाएगा यू आ जाएगा, और ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला पता होगा, ई टू दी पावर एक्स का क्या होगा 1/x होगा, ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा ई टू दी पावर एक्स ही होगा, ठीक है, ये तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस बी टी, और यहाँ पे एक्स की जगह में क्या आपका है बी माइनस यू, वो कॉफिशिएंट नीचे आ जाता है आपका, और ये आपका हो जाएगा ई टू दी पावर क्या होगा पी माइनस ये आ जाएगा आपका इंटू 0 से क्या आ जाएगा आपका टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, एक बार टी की जगह में क्या यू की जगह में क्या पुट करेंगे आप टी, एक बार पुट करेंगे 0, तो जब 0 पुट करेंगे इसका वैल्यू तो आपका क्या आ जाएगा आपका, जब आप 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, दूसरा केस में आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, और ये आ जाएगा आपका क्या टी की जगह में ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस बी माइनस ए इंटू टी माइनस ई टू दी पावर 0 का मतलब क्या होगा 1। तो इसको कैलकुलेशन कर लें आप, जो कैलकुलेशन कर